गोविंदम गीता सार। आइए गीता के माध्यम से कुछ जानते हैं। श्रुतियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने ये बताया है कि जाने तुम्हें हो जाई और सो ही जाने जह देत जनाई। जिसे वह जना देता है वह उसी का रूप हो जाता है। यह सब श्रुतियों का, उपनिषदों का, वेद का, संत मतों का सार है। पर यहाँ पार्थ ने एक प्रश्न किया, हे माधव, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगत गुरु, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। माधव बोले, निसंदेह पूछिए। तो पार्थ ने कहा कि हे माधव, जो आपने कहा कि मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो आपने मुझे पहले भी बताया होगा। भगवान ने कहा, निसंदेह मैं फिर भूल गया। भगवान ने कहा, निसंदेह। फिर आपने मुझे अब बताया, मैं फिर जान गया। निसंदेह मैं फिर भूल जाऊंगा क्या? भगवान ने कहा, निसंदेह निसंदेह तू फिर भूल जाएगा। तो पार्थ ने कहा, माधव, मेरी समझ यहां अटक गई है कि जब पहले बताया भूल गए, फिर बताया फिर भूल जाएंगे, तो जानने से क्या प्रयोजन? जानकर भी भूल जाएंगे, जानकर भी भूल जाता है, तो फिर ऐसा जानने से क्या प्रयोजन है? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू भूल जाता है, तू कौन है? तू कौन है? मैं कौन हूं? तो कहा है कि विष्णु नाम वासुदेव अस्मि और पांडु नाम धनंजया, मुनि नाम व्यासा, कवि नाम मुसना कवि। हे पार्थ, विष्णु वंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सका मैं, और पांडु नाम धनंजया, पांडवों में धनंजय मानी तू, मैं ही तो हूं। तू कौन है? अर्जुन कौन है? पांडवों में अर्जुन मेरा स्वरूप है। तू भी तो मैं ही हूं। भूला कौन है? मैं ही तो भूला हूं। वासुदेव सर्वम जो कहा जा रहा है उसका तात्पर्य अच्छी तरीके से जान। मैं ही तो भूल जाता हूं, मैं ही तो बताता हूं। यदि मैं पांडु नाम धनंजया न बनूं तो विष्णु नाम वासुदेव कैसे बनूंगा? मैं भूलने वाला न बनूं तो बताने वाला कैसे बनूंगा? जब मैं भूलने वाला बना तभी मैं बताने वाला बना। इसलिए मैं ही तो सब कुछ बना हुआ हूं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही तो हूं। जब तू इस प्रकार जान जाएगा तब तू वासुदेव सर्वम जान जाएगा। सब कुछ वासुदेव ही है। यदि चक्र घूमेगा तो चक्र को देखने वाला भी होगा कि ये चक्र घूम रहा है, और यदि घूमेगा
तो कार होगा, और यदि उसे स्तक प्रक कर दिया जाए तो वो स्तक प्रक चक्र अपनी स्थिति में तो रहेगा, पर यह घूम रहा है, यह चल रहा है, यह कार्य कर रहा है, ऐसा प्रतीत किसे होगा? उसे प्रतीत होने के लिए कोई दूसरा चाहिए, यही द्वैतवाद है। तो मैं एक से अनेक हूं, ये द्वैतवाद है। हूं मैं ही, और मैं ही एक से द्वैतवाद में परिणत हो रहा हूं। द्वैतवाद होने पर भी मैं एक ही हूं। तू और मैं होने पर, दिखने पर भी एक हैं। तुम भी मैं ही हूं और मैं भी मैं ही हूं। जैसे सूर्य को देखने के लिए दिए की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार ब्रह्म को देखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म ही सब कुछ है, वो स्वयं ही प्रकाश है, वो स्वयं ही सब कुछ देख लेता है। वह सब कुछ जानता है। इसका तात्पर्य यही है कि वो सब कुछ है, क्योंकि जो वो है नहीं उसे वो क्या जानेगा? जो है ही नहीं उसे क्या जाना जाएगा? जो है उसी को जाना जाता है। तो जो कुछ वो है वही वो जानता है। तो जो वो जानता है सब कुछ वही है। इसलिए जो कुछ है वह सब वासुदेव है, क्योंकि होना सत्य होता है, न होना सत्य है। तो जो है ही नहीं, तू है तो वासुदेव ही है, मैं हूं तो वासुदेव ही है, यह संसार है तो वासुदेव ही है, यह जो कुछ है वो सब वासुदेव ही है। यही अद्वैतवाद है। इस मत को बिड़रे जन ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मंजिल तक जाने के लिए वेदों ने, श्रुतियों ने, संतों ने जो सीटें बनाई हैं, जैसे ट्रेन में यात्रियों के लिए सीटें बनाई गई हैं, उन सीटों पे परमानेंट बैठने के लिए कुछ समय के लिए समय मिलता है, बैठ जाइए, ये सीट तुम्हारी है, पर मंजिल मिलने पे वह सीट त्याग दी जाती है। इसी प्रकार से अपने को जानने के लिए, अपनी मंजिल समझने के लिए द्वैतवाद बनाया है। द्वैतवाद की सीट पर बैठिए, यह खराब है, यह अच्छा है, यह त्यागना है, यह धारण करना है। खड़ा होना त्यागना है, बैठना है, बैठना त्यागना है, खड़ा होना है। जो स्थितियां बनी हुई हैं, जैसे सीट पर बैठने की स्थिति बनी है, मंजिल आने पर सीट को छोड़ देता है, इसी प्रकार द्वैतवाद को धारण करके अद्वैतवाद मंजिल पर पहुंचकर द्वैतवाद की सीट को छोड़ देता है। हे पार्थ, अब तू इस द्वैतवाद की सीट को छोड़। तू और मैं, जानने वाला, भूलने वाला, ये अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। यही अद्वैतवाद सिद्धांत है। यह सिद्धांत अपेल जब तक इस मंजिल तक कोई नहीं आता, तब तक वह अद्वैतवाद की सीट पर बैठा अभी घूम रहा है। तमाम स्टेशन आते जाते हैं, अभी वो अपनी मंजिल पर उतरा नहीं। तमाम स्थितियां आती जाती हैं, अभी वो अपनी मंजिल पर उतरा नहीं। तमाम सिटियां पार होती हैं, बड़े सुहावने क्षेत्र पार होते हैं, पर वो अभी अपनी सीट पर बैठा घूम रहा है, द्वैतवाद की सीट पर। यह छोड़ना है, यह पकड़ना है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह जीत है, यह हार है, यह प्रतियोगिता है या प्रयोग है, ऐसा है, वैसा है, इस सीट पर घूमता रहता है। और जब उसकी मंजिल आती है तो इन सीटों को छोड़कर अद्वैतवाद में स्थापित होता है। को ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। फिर उसके अंदर किसके लिए ईर्षा, द्वेष, बैर भाव कहां से आए, जब सब कुछ वही है? तो इस अद्वैतवाद के अपेल ज्ञान से
दैत्यवाद को काट कर सदा के लिए सुखी हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।